मैं तो कठपुतली हूँ और सदैव कठपुतली को कोई और ही चलाते हैं। तो मैं आज हमारे देश के जो पीएमजी हैं, पीएमजी बोले तो मोदी जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं तो कठपुतली हूँ, आपका मुझे पता नहीं। मोदी जी, इस समय आपने एक जनता को जो एक कानून दिया नया, विकसित भारत गारंटी एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी रामजी, ये एक तरह से रोजगार गारंटी कानून को, जो मनरेगा कानून है, उसको आप ख़त्म करके ये एक ऐसा कानून देना चाह रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब मनमोहन जी पीएम थे तब इसी संसद में, जिस संसद में आप ये कानून ला रहे हो, इसी संसद में केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी ने मनरेगा कानून को पेश किया। तो पूरी संसद ने मेजे थपथपाकर इस कानून का स्वागत किया। सभी दल के सांसद थे, सबने ध्वनि मत से पास किया, देश के करोड़ों मजदूरों को राजी किया। उसका वीडियो आप जरूर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। सभी पार्टी के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का, सभी नेताओं का जिंदाबाद बोलते हुए मैं एक बार महोदय इस कविता के साथ कि आया रोजगार कानून आरे, बेकारी गरीबी मिट जाएगी, मानवता की काली बिंदी छार छार हो जाएगी। रोजगार गारंटी कानून जिंदाबाद। आप सभी से प्रार्थना है कि सर्वसम्मत से इस कानून, ऐतिहासिक कानून को पारित किया जाए, जिससे गरीबों के मन में उत्साह बढ़े, रोजगार मिले, पलायन रुके और हिंदुस्तान 2020 में दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में चला जाए, यही सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सुविधा। The question is, the bill as amended be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended is passed. उसके बाद 2014 में मोदी जी, जब आप पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो आपने आते ही पहला काम जो किया वो मैं आपको याद दिलाता हूं। ये भी आप देखें वीडियो। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। आपने खुद ही कहा, मैं राजनीति करना जानता हूं, मैं मनरेगा बंद नहीं करूंगा, लेकिन इसका ढोल पीटता रहूंगा कि मनरेगा पिछली सरकार की भूल है, इसका ताबूत बनाऊंगा। अब इस ताबूत में आपने आखिरी कील ठोक दी और मनरेगा कानून को खत्म कर दिया। कह रहे हो अब 125 दिन काम मिलेगा। जब कानून ही नहीं रहेगा तो काम कहां से मिलेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपने तो मनरेगा कानून को अब, जी राम जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब मजदूर भी आपको वोटों से जयराम जी की करेंगे। हो सकता है आप कांग्रेस से नाराज हो, आपको नेहरू जी अच्छे नहीं लगते हो, आपको गांधी नाम से ही चिढ़ है, तो ये नाराजगी मनरेगा मजदूरों पर क्यों उतार रहे हो? अब मैं आपको मनरेगा कानून, और जिसको आप खत्म करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी राम जी ला रहे हो, उसकी असलियत भी सुनो। मनरेगा कानून कहता है जब भी काम मांगो काम मिलेगा। आपका जी राम जी कहता है कि अब आप मांगने का हक खत्म, जब आपकी मर्जी होगी तब दोगे। मनरेगा कानून कहता है पूरे देश के ग्रामीणों को काम का अधिकार होगा, और अब आप कह रहे हैं केवल उस जगह होगा जहां आपकी मर्जी। मनरेगा कानून कहता है जितने लोग काम मांगेंगे उतना फंड दिया जाएगा।
लेबर का हिस्सा 100% होगा। अब आप ये तय करेंगे कि किस राज्य को कितना देना है। किसी राज्य ने आपके तयशुदा बजट से ज़्यादा खर्च कर दिया तो राज्य भुगते। मनरेगा कानून कहता है श्रम का 100% केंद्र सरकार और सामग्री का 75% केंद्र सरकार करेगा। अब आप कह रहे हैं कि 60% और 40%, मतलब 60 आप देंगे और 40 केंद्र राज्य। राज्यों की हालत ही नहीं है। मनरेगा कानून कहता है योजना ग्राम सभा में बनेगी। आप कह रहे हैं हम ऊपर से भेजेंगे, टॉप टू बॉटम। मनरेगा कानून कहता है साल भर में जब भी लोगों को ज़रूरत है काम मांग सकते हैं। आप कह रहे हैं खेती की बुवाई और कटाई के समय 60 दिन काम बंद रहेगा। मनरेगा कानून कहता है निगरानी और जवाबदेही का प्रावधान है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की निगरानी में होगा। आप कह रहे हैं हम खुद ऑनलाइन बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप आधारित निगरानी से फोटो खींचेंगे। मनरेगा कानून कहता है साल में 100 दिन की गारंटी है, जब चाहे ले लो। आप कह रहे हैं साल में 125 दिन, लेकिन कोई गारंटी नहीं, बजट होगा तो मिलेगा वरना कहानी खत्म। मोदी जी आप मनरेगा कानून को खत्म कर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमें आपका नया कानून मंजूर नहीं है। मनरेगा को रहने दो, लोगों की रोजी रोटी चलने दो। मनरेगा चलेगा तो घर का चूल्हा जलेगा और बाजार भी चलेगा।